नवाज शरीफ को समझने के लिए उसकी पिछले 20-30 साल की सियासत को समझना पड़ेगा। ये जो शहबाज शरीफ साहब वापस आए, पहले नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उन्होंने को 6 के करीब कौमी मुजरम डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए तो वो रवाना हो गए, इसको बहुत हाईलाइट किया गया। उसके बाद वो मरियम बीबी चली गई, उसे बहुत हाईलाइट किया गया। फिर उसके बाद ये पता लगा कि एस्टेब्लिशमेंट का मैसेज वहां पर कम्युनिकेट हुआ, बहुत सख्त मैसेज है। आप अपनी जहर शानियों के साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर अपीयर हुए और वो एक हमें नए नेल्सन मंडेला या होगो शावेज के रूप के अंदर नजर आना शुरू हो जाते हैं। बाजों का उन्होंने कुछ बातें बताना शुरू कर दी। ये सब का सब सिर्फ ब्लफ है, ये धोखा है। नवाज शरीफ ने जिन जर्नलों और जिन जजेस के खिलाफ स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर प्रिंसिपली एग्री हो चुकी थी तमाम चीजें। और अगर आप मेरे से बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर सुनना चाहते हैं तो नवाज शरीफ का ये बयान इसके बाद आया था। अब एक चीज को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब नवाज शरीफ ने ये बात की तो एस्टेब्लिशमेंट में बहुत गम गुस्सा आया, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने इस बात को बहुत बुरा महसूस किया, शहबाज शरीफ को गुजरांवाला एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया। और फॉर गॉड सेक यार, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कुछ चूजा नहीं है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को छोटी चीज नहीं है कि उन्हें एक मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए आज के दौर के अंदर जब 1000 वे ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल हैं, वो यहाँ से शहबाज शरीफ को उतारें और फिर शहबाज शरीफ को वापस भेज दें। और मैं सुन साफी हैं वो कह रहे हैं जी मियां साहब की तबीयत अलील है, वो इतने सफर से आए। भाई सफर से आया, जिस बंदे ने बिजनेस क्लास जहाज में सफर किया हुआ ब्रिटेन का, उसे पता 7-8 घंटे की फ्लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नवाज शरीफ को बेसिकली एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि वो एंटायर एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया लेके आ रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों का एहतसाब करने के लिए आ रहा है और इस बयानिए को पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की आशीर्वाद हासिल है। मार्क माय वर्ड्स कि ये सारे का सारा आपस की मिली बात लाइक दैट जो ये कुछ सहाफी जो उछल के पोर्ट्रे कर रहे हैं। और देखिए मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आप तारीख उठा लें, जनरल काकड़ को नवाज शरीफ ने कौमी मुजरम डिक्लेयर किया, जनरल जहांगीर करामत को कौमी मुजरम, जनरल आसफ नवाज जंजुआ कौमी मुजरम, जनरल जहांगीर करामत कौमी मुजरम, जनरल मुशर्रफ कौमी मुजरम, रहील शरीफ तकरीबन कौमी मुजरम, अब जनरल बाजवा कौमी मुजरम। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ ने कुछ जर्नैल छोड़ा नहीं है पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान का सरबराह। असल में कौमी मुजरम का अगर आपने या उसको चेक करना है तो मैं समझता हूँ 2 कौमी मुजरम है, एक जनरल जिलानी और एक जनरल जियाउल्लाह, जिन्होंने ये खुद साख्ता भगोड़ा इनकलाबी इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया, जो 90 की दहाई से लेके 2023 तक हर आर्मी चीफ को और हर ऑफिसर को कौमी मुजरम बना के पेश करता है। ये एक 10 साल के दौर में 3 साल के लिए ये सुल्तान टीपू, ये मीर जाफर और मीर सादिक होता है, 2 साल के लिए ये सुल्तान टीपू या होगो शावेज बन जाता है या नेल्सन मंडेला बन जाता है। यानी नवाज शरीफ हिस्ट्री का वो वाहिद करैक्टर है कि अगर आप इसे किसी बंदे से पूछना चाहें कि ये इसके ऊपर किस चीज की डेफिनेशन पूरी आती है तो कोई समझ नहीं आएगी, क्योंकि 2 साल का पीरियड सुल्तान टीपू का होता है और 3 साल का पीरियड इसका मीर जाफर का होता है। 2 साल ये होगो शावेज होता है, 3 साल ये मीर सादिक होता है। तो ये इस किस्म की हिस्ट्री है, आप इन बातों में ना आए, सब प्लान चीजें हैं, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो